नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार एसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2025 का वॉल्यूम 4 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 8 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि रुचि और शीतल एक व्यवसाय में 9:6 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 2775 है तो रुचि और शीतल को प्राप्त लाभ में जो है कितना अंतर है। तो अंतर पहले कर लीजिए कि 9 - 6 कितना है, तो 3 है। 3 का अंतर है तो सीधे 2775 गुना 3 और टोटल जोड़ के 9 + 6 हो जाएगा। यानी जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 555 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आप यहीं से भी अंतर निकाल लीजिए, 9 - 6 और ये 3 हो जाएगा। इसका 3 कितना वैल्यू होगा 2775 में, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है और 14 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है तथा पूरे सौदे में 33% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि एक ग्राहक 14 वस्तुओं के लिए भुगतान करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है। माना कि 14 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो हो गया कितना हो गया, मान लीजिए 100 हो गया, और उस पर लाभ जो कमाया वो कितना कमाया, 33% कमाया। तो विक्रय मूल्य जो हमारा हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 14 वस्तुओं का, तो ये हो गया 133 हो गया। क्या है, 133 हो गया। अब प्रश्न से अंकित मूल्य बराबर जो हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर अंकित मूल्य अगुना इस पे क्या है 5% की छूट देता है। और कितना देता है, तो ये 14 वस्तु को बेचता है लेकिन 4 और छूट देता है। 14 + 4 तब हो जाता है कितना में, 133 रुपये में बेचता है। यहाँ से अंकित मूल्य आ जाएगा। अंकित मूल्य बराबर जो हो जाएगा कितना, तो अंकित मूल्य बराबर जो हो जाएगा 133 गुना 100/95 अगुना 18/14। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना होगा 180 रुपया। अब 180 अंकित मूल्य है और 100 जो है क्रय मूल्य। कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य और उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो 100 और 180 तो सिंपल सा है, 80% जो है अधिक है, डी हो जाएगा। सूरज नाव से 598 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में 39 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। माना कि शांत जल में नाव की चाल जो है कितनी है, नाव की चाल, तो ये हो जाएगा x किलोमीटर जो है वो बराबर धारा की चाल हो जाएगा कितनी, धारा की चाल जो हो जाएगा 22 किलोमीटर जो है बराबर। धारा विपरीत दिशा में है तो नाव की चाल कितना होगा, तो नाव की चाल जो हो जाएगा 598/39 कह रहा है। दूरी धारा के विपरीत दिशा 39 घंटे में तय करता है, तो ये 598/39। अब x - y, नाव की चाल जो हो गया है x - y बराबर जो हो जाएगा कितना, ये 46/3 हो जाएगा। क्या, 46/3 हमारा। तो एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा कह रहा है धारा की दिशा में हो तो नाव की चाल कितनी होगा, तो x + y बराबर कितना है 299/6। क्या है, 299/6 हो जाएगा। कह रहा है कि इतना किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में 39 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 12 घंटे में तय करता है। सॉरी, तो नाव की चाल जो हो जाएगा कितना 299/6। क्यों, क्योंकि ये इसी को हम काट के किए हैं, 598/12 होगा, इसी को काटे हैं तो आ गया है क्या है, तो ये आया है 299/6। अब x + y बराबर ये, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। क्या, 1 और 2 को हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2y बराबर 299/6 - 46/3। तो y बराबर हो जाएगा 207/12 यानी 17.25। धारा की चाल जो हो गया 17.25, क्योंकि यहाँ माने थे क्या है, देख लीजिए धारा के जो चाल माने थे हो जाएगा 17.5। धारा की चाल 22 किलोमीटर, तो 17 क्या होगा 25। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। तीसरा के क्या हो जाएगा, सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो कहते हैं कि 7 संख्याओं का औसत 43, प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए तो नया औसत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जितना औसत है उसमें से 3 घटा दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 7 संख्या में प्रत्येक संख्या में 3 घटाएंगे तो नया औसत जितना दिया हुआ है औसत उसमें 3 घटा दीजिए, वही आंसर आ जाएगा, डी हो जाएगा। 49 गुना 51 गुना 54 गुना 37 गुना 123 को 24 से विभाजित करने से प्राप्त शेषफल जो है वो क्या होगा। तो ये 49 को 2 गुना 24 दूनी 48 + 1 लिख सकते हैं, और 51 को लिख सकते कितना 2 गुना 24 + 3 लिख सकते हैं,
आइए, गुना है 2 गुना 24 प्लस 6 लिख सकते हैं, प्लस 24 प्लस 13 कर देंगे तो 37 आ जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 5 गुना 24 अब प्लस 3 है, अब बटा 24 से भागा देते हैं। यहाँ जो शेषफल हमारा बच जाएगा, क्या जो प्लस वाला सब है शेषफल, इसमें 1 बच जाएगा, इसमें 3 बच जाएगा, और इसमें जो हो जाएगा 6 बच जाएगा, इसमें कितना बच जाएगा 13 बच जाएगा। क्या है, ये सब गुना में आएगा, इसमें जो है वो 13 बच जाएगा, और इसमें कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, अब बटा 24 होगा। ये हो जाएगा 702 बटा कितना 24, ये होगा 29 गुना 24 अब प्लस 6 बटा 24, ये कट जाएगा, फिर बच गया 6। तो शेषफल हमारा कितना आ गया, ए आ गया। क्या है, ए आ गया। एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक सरल रेखा में स्थिर वेग से गाड़ी चला रहा है। यदि कार तेजी से बाईं ओर मुड़ता है तो व्यक्ति को निम्नलिखित में किस दिशा में धक्का लगेगा, और इसका सही आंसर हो जाएगा दाईं ओर लगेगा। क्या, दाईं ओर लगेगा। जब कार बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति पर एक जड़त्वीय बल कार्य करता है और उसे दाईं ओर धकेलता है। जड़त्व वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा कोई वस्तु अपनी गति में परिवर्तन का विरोध करती है। चूंकि व्यक्ति कार के अंदर है इसलिए इसका शरीर कार की गति के साथ बने रहने की जो है वो कोशिश करता है, और जब कार बाईं ओर मुड़ती है तो व्यक्ति का शरीर अपनी सीधी रेखा में गति जारी रखना चाहती है, जिसके कारण उसे दाईं ओर धक्का लगता है। जड़त्व के नियम न्यूटन के गति के पहले नियम से भी जाना जाता है। अगला है 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गेंद में प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी होगी। गेंद में जो है वो प्राप्त है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh होता है, यानी 5 गुना 10 गुना 5 क्या हो जाएगा 250 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250 जूल हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। किस नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाई गई वोल्टता के अनुक्रमानुपाती होती है, परंतु एक शर्त यह है कि ताप का मान अन्य भौतिक स्थितियां स्थिर रहना चाहिए, और इसका आंसर होगा ओम का नियम। क्या है, ओम का नियम। V बराबर जो होता है IR, इसे लिख सकते हैं I बराबर V/R होता है। अगर मान लिया कि ये V का है और ये I का है तो ये हमारा हो जाएगा ग्राफ। आंसर हो जाएगा A। एक क्षार चुंबक के अंदर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा खाली स्थान होती है, तो ये जो हमेशा होती है दक्षिण ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक D होगा। क्या है, D होगा। अगर ये क्षण चुंबक है, क्या है, ये क्षण चुंबक है और ये जो है S है, ये N है और ये S है, तो ये क्या होगा कि N से निकलेगा, N से कुछ निकलेगा जो है वो इधर जाएगा। क्या है, इस तरह हमारा कट नहीं होगा, ये होगा यहाँ, और ये जो है वो इस तरह रहेगा। क्या, इस N से किधर जाएगा, इस तरह N से जो है वो बाहर निकलेगा और S के तरफ जो है वो अंदर जाएगा, और इसके अंदर S से N की तरफ जाएगा। क्या है, इधर जाएगा S से N की तरफ, तो दक्षिण ध्रुव से इसके उत्तरी ध्रुव तक जाएगा क्षण चुंबक के अंदर। अब बाहर जो है वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा। उस परिघटना का क्या नाम है जिसके कारण कांच के प्रिज्म में से गुजरते समय श्वेत प्रकाश 7 वर्णों में जो है विभाजित हो जाता है, और उसे कहते हैं परिक्षेपण। क्या है, परिक्षेपण कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं तो डिस्पर्सन कहते हैं। क्या है, डिस्पर्सन। परिक्षेपण प्रक्रिया में श्वेत रंगों का विभाजन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के विभिन्न रंगों विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की गति माध्यम से भिन्न हो जाती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है D प्रोपोर्शनल टू 1 प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। एक कूट भाषा में यदि स्माइल को इस तरह, बिलीव को इस तरह कूटबद्ध किया जाता है तो लाफ्टर को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो यहाँ अगर मान ले कि स्माइल लिखते हैं, क्या है स्माइल लिखते हैं, और तो ये क्या है RLHKD है। यहाँ देखिए S से R गया है -1, M से L गया है -1, I से H गया है -1, L से K गया है -1, E से -1 करेंगे तो D होगा, यानी सब में माइनस का 1 है। तो सिंपल सा कह रहा है लाफ्टर के LAUGHTER है ना, इसको -1 करिए तो ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा Z है ना, U का -1 कीजिएगा TFGSDQ हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा 11 का D होगा। उस विकल्प को चुनिए जो ऐसे अक्षरों को प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे के रिक्त स्थानों को क्रमानुसार बाएं से दाएं रखने पर अच्छा श्रृंखला जो है पूरी हो जाएगी। क्या है, पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आइए रख कर देखते हैं, अगर कोई एक ऑप्शन को उठाइए, यहाँ पर B को रखते हैं तो ये हो जाएगा WEQS
क्यू क्या हुआ WAE होगा। एक देखिए सीरीज बन रहा है AQWES 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 AQWES, हमारा एक सीरीज बन रहा है। आंसर हमारा जो 12 के हो जाएगा वो कौन सा, बी सही बैठ रहा है। चलिए अगला देखिए, E से W गया है, E से W गया है तो -8 है, और G से K गया है तो +4 हो रहा है, G से K +4 है। फिर A से S गया, यानी फिर इसमें -8 हो रहा है, K से हो गया है, इसमें +4 हो रहा है, यानी -8 +4 -8 +4 का सीरीज चल रहा है। तो यहाँ देखते हैं C से अगर -8 करेंगे तो U बनेगा, L से +4 करेंगे तो P बनेगा, A से -8 करेंगे तो S बनेगा, और G से +4 करेंगे तो K बनेगा। UPSK आंसर हमारा हो जाएगा C हो जाएगा। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित है। 14 का आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा। क्या है, C होगा। 15 का भी फिगर का प्रश्न है, आसान होता है, A हो जाएगा। 16 भी आप इसे सोल्व कीजिएगा, 16 के जो हो जाएगा वो D हो जाएगा। क्या है, D हो जाएगा। मुस्कान, अमृता, प्रांजलि, दीप्ति, रिया और सोनाली 6 सहेलियां हैं जो एक घेरे के परित इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठी है। अमृता और प्रांजलि के ठीक बीच में मुस्कान बैठी है। क्या है, बैठी है, यानी यहाँ बैठने के जगह बना लेते हैं 6 लोगों को। तो ये हो गया 4 लोग और ये हो गया 6 लोग। अब कह रहा है कि अमृता और प्रांजलि के ठीक बीच में मुस्कान बैठी हुई है। अगर मान लिया कि यहाँ पर मुस्कान बैठी है तो यहाँ पर बैठेगी प्रांजलि और यहाँ पर अमृता। आप इधर उधर भी कर सकते हैं, लेकिन एक तो आपको करना ही होगा, उसके फिर आगे का पता चल जाएगा कि वो किस साइड है। अमृता दीप्ति के सामने है, अमृता जो है वो दीप्ति के सामने है, अमृता दीप्ति के सामने। तो अमृता यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा दीप्ति के सामने है। रिया अमृता का निकटतम पड़ोसी है, रिया जो है अमृता का निकटतम पड़ोसी नहीं है, सॉरी नहीं है, यहाँ पर पूरा पढ़िए। तो ये नहीं है तो रिया यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा जो सोनाली हो जाएगा। कह रहा है सोनाली के सामने कौन है, तो प्रांजलि हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो C आ जाएगा। दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, इसमें जो है त्रिभुज काउंट करना है कि कितने हैं। तो आसानी है, इसमें आराम से आप काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 त्रिभुज इसमें हो गया, 1 2 3 त्रिभुज इसमें हो गया, 1 2 3 त्रिभुज इसमें हो गया। तो 3 3 9 तो त्रिभुज ऐसे ही हो गया, और एक त्रिभुज जो है वो क्या हो गया, 9 त्रिभुज तो हो गया। और एक त्रिभुज आप कर लीजिएगा जो सबसे बड़ा है, 10 त्रिभुज, और एक त्रिभुज जो है और होगा वो होगा 11। टोटल जो है उपरोक्त में से जो है 11 त्रिभुज है। क्या है, 11 त्रिभुज है। दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसे आकृति के रिक्त स्थानों में रखने पर यह प्रतिरूप पूरा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा D। क्या है, D हो जाएगा। 2 15 41, यानी 2 से 15 गया, यानी प्लस जो है वो 13 कर रहा है। 15 से 41 है +26 कर रहा है, 41 से 93 +52 कर रहा है। देखिए गुना हो रहा है, 13 26 26 दूनी 52, अब 52 दूना ये देखिए 104 हो रहा है। तो अगला जो होगा 208, यानी 197 में अब +208 जोड़ देना, 7 दूनी 15 का 5, बाकी 1 2 1 405। आंसर हमारा A हो जाएगा। इनमें से किसने प्लासी की युद्ध में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर जो है वो गद्दारी की थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून। क्या है, 23 जून 1757 में अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब जो है वो सिराजुद्दौला के बीच हुआ, सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना जो है वो नवाब का वफादारी किया था। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी का मैदान किस नदी के किनारे है, वो है भागीरथी। क्या है, भागीरथी नदी के तट पर है या किनारे है। क्लाइव द्वारा जो है बाद में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। कब, तो 1765 से 1772 तक के। पीट क्लाइव के बारे में कथन है कि वह स्वर्ग से उतरा जनरल था। क्या है, जनरल था। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय जो है वो कौन थे, तो वह सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा थे। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा प्रथम बार एक भारतीय को गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का सदस्य बनाया गया था। वायसराय पद का सृजन जो है 1858 में किया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया,
तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है कुमार मंगलम बिड़ला को जो है ये सम्मानित दिया गया है। क्या है? दिया गया है। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी को दिया गया था। पुरस्कार की स्थापना जो है 2022 में हुआ था और 2024 में मिला था अमिताभ बच्चन को। क्या है? अमिताभ बच्चन को दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होते हैं? और इसका आंसर होगा कोई नहीं, ऐसा एक लिमिट जो है वो नहीं है। भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 56 के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए जो है निर्वाचित किए जाते हैं और एक से अधिक बार निर्वाचित हो सकते हैं। ये अनुच्छेद 57 में जो है ये वर्णन है। भारत के संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? और इसका सही आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या है? सच्चिदानंद सिन्हा जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के प्रथम बैठक में जो है वो अंतरिम अध्यक्ष थे। उसके 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को अस्थायी रूप से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासक पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहती थी? तो आंसर हो जाएगा 26 के बी, जूनागढ़। क्या है? जूनागढ़। रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देशी रियासती विभाग जो है वो बनाया गया था। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया था। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की थी। भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो यह संबंधित है मीट से। क्या है? मीट से है। अगर हरित पूछा जाए तो ये जो है वो कृषि से है। क्या है? कृषि से है। अगर नीली पूछा जाए तो नीली जो है वो मत्स्य से है। क्या है? मत्स्य से। गोल क्रांति अगर पूछा जाए तो आलू से है। क्या? आलू से। श्वेत पूछा जाए तो श्वेत जो है वो दूध से है। क्या है? दूध से है। रजत पूछा जाए तो ये अंडा से है। क्या है? अंडा से है। स्वर्ण पूछा जाए, क्या है? स्वर्ण या सुनहरी पूछा जाए तो फल या बागवानी उत्पादन से है। एक धूसर क्रांति होता है। क्या है? धूसर क्रांति जो है उर्वरक उपभोग वृद्धि से है। क्या? उपभोग वृद्धि से है। और एक इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष क्रांति है। क्या है? इंद्रधनुष क्रांति। तो यह है कृषि संबंधित संपूर्ण क्रांति। कृषि संबंधित जो है समस्त क्रांतियां हैं। क्या है? क्रांतियां हैं। तो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भारत 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश से सहायता की थी? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी, यूएसएआर से। क्या है? यूएसएआर से। अगर बात किया जाए कि यूएसएआर से कौन क्या है तो बोकारो स्टील प्लांट का, यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। क्या है? उस भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित इस्पात कारखाना है और यह सोवियत संघ से। क्या है? जो भिलाई वाला है वो क्या है? सोवियत संघ से। सोवियत संघ से ध्यान रखिएगा, ये सब जो प्रश्न जो है पूछा जाता है बार बार। सोवियत संघ की सहायता से 1955 में बनाया गया था। राउरकेला। क्या है? राउरकेला जो है प्लांट जर्मनी के सहयोग से। क्या है? जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था। और दुर्गापुर। क्या है? दुर्गापुर जो है वो बनाया गया था ब्रिटेन के सहायता से। क्या है? ब्रिटेन की सहायता से जो है ये बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने योग्य है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 80 डिग्री अक्षांश तक जो है वो रहने योग्य है। ध्रुवीय क्षेत्र जो है वो 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक शीत कटिबंध का क्षेत्र दोनों गोलार्धों में है। विषुवत रेखा के दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री अक्षांश तथा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा कहलाती है। उपरोक्त क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में जैव विविधता जो है सबसे कम पाया जाता है। डिएगो गार्सिया किस द्वीप समूह पर स्थित है? और इसका आंसर होगा चेगोस। क्या है? चेगोस द्वीप समूह पर स्थित है। डिएगो गार्सिया द्वीप पर यूके के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, जो मॉरिशस और यूके के बीच 1965 से विवाद का केंद्र है। डिएगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। मॉरिशस और रीयूनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन है? तो वो है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर है। सकोत्ता द्वीप यमन में स्थित है। कहाँ? यमन में अवस्थित है। अगला है वर्ष में प्रथम 3 महीनों में मानव के प्रति माह औसत आय जो है 41,944 थी। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 50% जो है अधिक थी। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 63,849 है तो मई से दिसंबर तक मानव प्रति माह औसत आय जो है वो कितनी होगी? तो पूरे वर्ष की उसकी औसत प्रति माह दिया हुआ है कितना? 63,849 दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ है। तो प्रथम 3 महीनों में
जो आय दिया हुआ है औसत कितना 41,944 है। अप्रैल में उसकी कितना हो गया 41,944 गुना जो है 50% अधिक थी, प्रथम 3 महीने का औसत आय से 50% अधिक थी, तो इसे ये हो जाएगा 150/100, तो ये हो जाएगा कितना 22,916। तो मई से दिसंबर तक के मानव का प्रति माह औसत आय निकल जाएगा, तो निकल जाएगा कितना 12 गुना 63,849 में से ये घटा दीजिए 3 गुना 4199 महीना का प्लस अप्रैल वाला भी तो जोड़िए 62,916, अब बटा हो जाएगा कितना 8 महीना का, तो है 8 महीना का औसत यहाँ दिया हुआ है। तो है ये हो जाएगा कितना 7,6,6,1,8,8 -1,8,8,7,4,8। क्या किए कि 12 महीना का जो है औसत वाला से निकाल दिए हैं और 3 महीना की ये था और 1 महीना अप्रैल वाला है, तो बाकी जो बचेगा वही 8 महीना का ना होगा मई से दिसंबर तक का, तो इतना से 8 से भागा दीजिए, ये आ जाएगा 5,7,7,440/8 यानी 72180 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए होगा। 184 के स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, 184 के, तो एक सिंपल सा है 184 गुना 100 जो है 84 कर दीजिएगा, आंसर हमारा जो आ जाएगा वो बी होगा। क्या है बी हो जाएगा। यदि अजय अमित और अमर के बीच जो है 214 सेवों को जो है 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6 के अनुपात में वितरित किया जाए तो अमर को कितने सेव जो है वो मिलेंगे। क्या है मिलेंगे, तो यहाँ जो हो जाएगा इसको सिंपल सा तोड़ दीजिए 1/5 अनुपात 1/7 अनुपात 1/6 को करने के लिए क्या होगा, यहाँ लिखा जाएगा 5 को क्या है इसे हाथ से ढक दीजिए, 7 और 6 से गुना कर दीजिए, 7 गुना 6 अनुपात जो है 7 को ढकिए तो 5 गुना 6 हो जाएगा, और इससे जो है 6 को ढकिए 5 गुना 7 हो जाएगा, 5 गुना 7 यानी हो जाएगा 42 अनुपात 30 अनुपात 35, और ये जो है वो किससे मिला है अमर का है। क्या है अमर का, यानी 35 अब बटा हो जाएगा कितना में 42 + 30 + 35 कितना में 214 में। क्या है 214 में, बस इसे निकालिए, आंसर हमारा जो हो जाएगा कितना 70 हो जाएगा। क्या है 70 डी हो जाएगा। 5a + 7b + 3c को विस्तारित रूप लिखना है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca पे है, आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। अमन अपनी यात्रा 14 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 39 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और शेष दूरी 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करना है, यात्रा की कुल दूरी, तो औसत चाल जो हो जाएगा 2s1 s2 बाई हो जाएगा s1 + s2 हो जाएगा। क्या s1 + s2 यानी 2 गुना 39 गुना 45 बटा 39 + 45 यानी हो जाएगा कितना 585 बटा ये 14 किलोमीटर बराबर है, जब काट पीट कीजिएगा ऊपर हो जाएगा 2 गुना 39 गुना 45 बटा 84, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 39 गुना 45, ये जोड़ के जो है 84 फिर काटिएगा तो आ जाएगा 585 बटा 14। यात्रा की कुल दूरी कितना हुआ, औसत चाल गुना समय, तब 585 बटा 14 गुना ये 14 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा 585 किलोमीटर बराबर आ जाएगा, आंसर होगा सी। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस द्रव को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो क्वथनांक कहते हैं। क्या है क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गति ऊर्जा किस बिंदु पर अधिकतम होगी, तो जब ये धरती से टकराने वाली हो, आंसर जो हो जाएगा वो बी। यहाँ से अगर गिर रही है कोई वस्तु, तो ये धरती है, ये धरती है, यहाँ पर एकदम नजदीक में आके जो है सबसे ज्यादा रहेगा गति ऊर्जा। उबलता हुआ पानी भाप में परिवर्तित हो रहा है, इस स्थिति में जल की विशिष्ट ऊष्मा जो होगी वो कैसी होगी, अनंत होगी। क्या है अनंत होगी। लाई डिटेक्टर उपकरण को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है, तो ये पॉलीग्राफ के रूप में जो है वो जाना जाता है। 39 के जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी बिलियन का एक अणु नहीं है, तो वो है कोलाइड के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, ये जो है वो गुण नहीं है। कोलाइडी बिलियन के अवयव केवल परिचित प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड का आकार इतना बड़ा तक वह इससे गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य जो है वो बनाते हैं। दिए गए समीकरणों को सही करने के लिए निम्नलिखित में से जो है किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, तो आप इसे सिर्फ बोर्ड एक ऑप्शन को रखिए और बोर्ड मास से रख लीजिए, इस बोर्ड मास से जो है वो यूज करके इसे सोल्व कर लीजिए। तो भाग और बराबर को अगर रखेंगे तो हमारा जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, 172 = 172 दोनों तरफ से आ जाएगा।
आंसर हमारा जो होगा 41 के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद उसी प्रकार संबंध है जिस प्रकार पहला पद। ये तो ये हो जाएगा कितना, 12 गुना 12 144। ये हो जाएगा कितना, तो 25 गुना 25 से नहीं आ रहा है, 18 गुना 18 करते हैं तो भी नहीं आ रहा है, यानी 144 से अगर 12 से भागा देंगे तो 12 आ रहा है, और कितना में भागा दे 12 से तो 25 आ जाएगा। तो ये 25 250 और 300, यहाँ पर जो है 300 रखते हैं, ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 216 भागा 12 करते हैं तो 18 जो है वो आ रहा है। यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो प्रत्येक सम में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या कितने अंक से अधिक बार आएंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितना है, 2 6 8 7 5 3 1, 2 से 1 घटा रहे हैं, 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक विषम में जो है वो जोड़ा जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 सम संख्या है, उसमें से 1 घटाते हैं तो 1 आता है, ये 5 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 7 5 3 हो जाएगा। स्पष्ट है 2 अंक 5 और 7 नई संख्या में 1 बार से ज़्यादा बार आया है। 5 देखिए 2 बार, 7 2 बार, आंसर हमारा 43 के हो जाएगा सी। चलिए संगत चुनना है। H से बाई गया है, H से बाई गया है -9, अब बाई से F गया है +7, F से Z गया है वो है -6, यानी -9 +7 -6 है, ये भी है -9 +7, और ये से U जो है वो -6, यानी हमारा जो है ये दोनों तो सही है। तीसरा देखते हैं, O से F गया है -9 और F से N गया है +8 हो रहा है, यानी यहीं पर हमारा मिल गया +7 होना चाहिए, +8 मिल गया। चलिए अगला देखते हैं 45, L से O गया है +3, L से O +3, O से K गया है -4, K से N गया है +3, +3 -4 +3 -2, F से D -2 यहीं पर आ गया, तो हमारा हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। अर्थ और H प्रत्येक की आयु अलग अलग है, EARTH का आयु अलग अलग है। R से केवल 4 व्यक्ति छोटे हैं, क्या है, छोटे हैं, केवल 2 व्यक्ति जिनकी आयु T और A के बीच है। H E से छोटा है लेकिन A से बड़ा, कितने व्यक्ति E से बड़े हैं। जब प्रश्नानुसार व्यवस्थित करेंगे तो R ग्रेटर देन T हो जाएगा, ग्रेटर देन E, ग्रेटर देन H और ग्रेटर देन A होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो A हो जाएगा। अगला प्रश्न भी डायरेक्ट है, O को 4 लिखा गया, W इस तरह का, इससे मैच करा लीजिए। O का 4 नहीं, यहाँ पर देखिए कि S है, W है और कौन है, N है, ये तीनों जो है इसमें मैच हो जाएगा, तो हमारा O का बच जाएगा, वो 5 बच जाएगा। आंसर होगा E पूछ रहा है तो E का जो बचेगा वो 2 बचेगा, तो B हो जाएगा। यदि संख्या इतना में प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में 2 घटा जाए, इस प्रकार निर्मित नई संख्या बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योग क्या होगा। तो 7 3 1 8 4 5 6 को अगर लिखा जाएगा तो 8 4 2 6 2 6 4 आएगा। अब कह रहा है कि बाएं से दूसरा यानी चौथा और दाएं से दूसरा हो जाएगा छठा का अंक का योग क्या होगा, 6 4 10। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा। अगर दर्पण यहाँ पर रहेगा तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। देखिए आंसर सी होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इसे इस तरह कूटबद्ध किया गया और इसे इस तरह, तो एम का क्या होगा, तो ये भी आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा 3। गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन जो है वो किया गया था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 51 का वो है बी, 24वां संशोधन। क्या है, 24वां संशोधन किया गया। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 368 के तहत भी संसद को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को छीन या न्यून कर सके, तथा अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सभी प्रकार की विधियां सम्मिलित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर प्रशासक नियुक्त किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा अली मर्दान के। क्या है, अली मर्दान के। बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। बख्तियार खिलजी बिहार बंगाल में मुस्लिम राज के संस्थापक है, और भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गौरी था। क्या है, गौरी था। इल्तुतमिश के समय अली मर्दान की हत्या कर गयासुद्दीन शेर खान नाम से स्वतंत्र शासक बन गया था। अगला है, भारत में कार्य करने के कालक्रम में अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। क्या है, क्रमबद्ध कीजिए। तो आइए, सबसे पहले होगा वारेन हेस्टिंग्स, फिर कॉर्नवालिस, फिर ब्लेजली, उसके बाद डलहौजी। आंसर हो जाएगा सी। 1857 से 1859 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 54 के सी हो जाएगा, बी डी सावरकर। क्या है, बी डी सावरकर।
पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1786 ईस्वी में। 1786, देखिए 7-8 हुआ, उसके बाद 6 आ जाता है, 1786 किया गया था। 1770 के अकाल की तबाही के बाद कैप्टन जॉन गास्टिन ने 1786 में ब्रिटिश सेना और अकाल से पीड़ित भारतीय लोगों के लिए गोलघर एक विशाल भंडार बनवाया। इस स्मारक को घेरने वाली जो है घुमावदार सीढ़ियां शहर और गंगा का एक शानदार दृश्य प्रदान करती है। इसका निर्माण तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है वो करवाया गया था। संरचना 29 मीटर ऊंची है और स्तूप शैली से निर्मित है। इसमें कोई स्तंभ नहीं है और आधार पर 3.6 मीटर की मोटी दीवार है। 145 सीढ़ी वाली सर्पिल सीढ़ी गोलाकार जो गोलघर के शीर्ष तक जाती है। इस विशाल इमारत में लगभग 1,40,000 टन अनाज रखा जा सकता है। गोलघर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। काल बैसाखी चलती है, क्या है? चलती है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 56 के डी, पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में नार्वेस्टर भी कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है और ये जानी जाती है दिहांग के नाम से। क्या है? दिहांग के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? तो आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर के करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए जो है उपयुक्त मिट्टी है। क्या है? करेवा। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 3 सदस्य थे। क्या है? 3 सदस्य थे। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की और जिसके अध्यक्ष थे सर पैंथिक लॉरेंस। 2 अन्य सदस्य थे, वो थे अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स था। क्या है? क्रिप्स था। और ये 16 मई क्या है? 16 मई 1946 को क्या है? 1946 को कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव प्रकाशित किया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान जो है वो करता है? अब वो है अनुच्छेद 356। क्या है? 356 है। क्या है? 56 है। 44 पुरुष एक कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकता है, उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता है? तो फार्मूला लगा देंगे MDH का। M1D1 बराबर जो है M2D2 हो जाएगा। 44 गुना 48 बराबर 8 गुना M2। M2 बराबर हो जाएगा 44 गुना 48 अब बटा 8, ये हो जाएगा 44 गुना 6 बराबर 264। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पानी के एक टंकी को 2 पाइप क्रमशः 20 घंटे और 90 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पानी की टंकी को भरने में कितने समय लगेगा? तो 20 गुना 90 अब बटा हो जाएगा 20 प्लस 90 180 बटा 11 घंटे। आंसर हो जाएगा ए होगा। कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? तो 10/36 को लिख सकते हैं 0.27। 23/48 को लिख सकते हैं 0.47। ये हो गया 15/33 0.45। ये हो गया 17/39 0.43। सबसे छोटा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। यदि इतना बराबर 12 हो तो x का मान ज्ञात करना। क्या है? x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से आप इसे जब सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x बटा 1 प्लस 1 अब बटा हो जाएगा कितना? 1 बटा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्या है? आप इधर से ही कर दीजिए 1 माइनस एक्स एक्स कट जाएगा 1 हो जाएगा, वही 1/n है, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3x बटा 1 प्लस 1 अब माइनस एक्स बराबर 12 हो जाएगा। क्या है? 12 होगा। सोल्व कीजिएगा 12 इंटू 2 माइनस एक्स बराबर जो है वो 3x होगा। 24 माइनस 12x बराबर 3x, x बराबर होगा 24/15 यानी 1.6। आंसर हो जाएगा सी। 2 संख्याएं 2:4 के अनुपात है। यदि पहली संख्या में 4 की वृद्धि की जाए तो दूसरी संख्या में 14 की कमी की जाए तो अनुपात जो है 8:5 हो जाता है। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। माना कि पहली संख्या जो है 2x है और दूसरी संख्या 4x है। 2x प्लस 4 बटा 4x माइनस 14 इक्वल टू 8/5। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 20 बराबर हो जाएगा 32x माइनस 112। x बराबर आ जाएगा 132/22 यानी 6। क्या है? x बराबर 6 है। तो दोनों मूल संख्याओं का योगफल कितना हुआ? 4x प्लस 6x गुना 6 कितना हो गया? 36 हो गया। आंसर हमारा सी होगा। क्या है? सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि रदरफोर्ड का मॉडल स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक ने किस प्रकार की धातु की पन्नी का उपयोग किया था? और इसका सही आंसर जो 66 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सोना का। क्या है? सोना का। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जिसे अक्सर नाभिकीय मॉडल भी कहा जाता है 1911 में रदरफोर्ड द्वारा प्रतिपादित किया था। इस मॉडल जो है प्रसिद्ध सोने की पन्नी उपयोग पर आधारित है। इस प्रयोग में रदरफोर्ड ने अल्फा कणों
को जो है सोने की बहुत पतली पन्नी पर बमबारी की और कणों के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग का जो है वो अध्ययन किया था। कार्बन के यौगिक जो कार्बन परमाणु के बीच केवल एकल आबंधों से जुड़े होते हैं कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा संतृप्त यौगिक। क्या है? संतृप्त यौगिक जो है वो कहलाते हैं। कौन से धातु युग्म कमरे के तापमान पर पिघलने लगता है? तो ये पिघलने लगता है गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम कमरे के तापमान पर आमतौर पर लगभग जो है 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन माना जाता है। धातुओं के पिघलने के बिंदु उनके परमाणुओं के बीच बंधों की शक्ति पर निर्भर करती है। कुछ धातुओं के पिघलने के बिंदु इतने कम होते हैं कि वे कमरे के तापमान पर या उसके थोड़े ऊपर ही पिघल जाते। गैलियम की अगर बात करें, क्या है? गैलियम की तो है तो 29.76 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है वो पिघलन बिंदु है। और सीजियम की बात करें, सीजियम का, तो इसका पिघलन बिंदु जो है 28.4 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में कौन से अणु की प्रकृति द्विपरमाणुविक होती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक द्विपरमाणुक अणु O2 के रूप में जो है वो मौजूद होता है। निम्नलिखित में कौन सा आर्गन का एक संभारिक है? आर्गन का एक संभारिक है और इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम। आर्गन का प्रतीक Ar है, इसका परमाणु क्रमांक जो है 18 होता है। और पोटेशियम का प्रतीक K है, इसका परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या जो है वो 19 है। क्या है? 19 है। पोटेशियम 40 का जो है एक समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 40 होती है और आर्गन 40 एक समस्थानिक है जिसकी भी द्रव्यमान संख्या जो है वो 40 है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में जो है पेज को इतना लिखा जाता है, गैप को इतना लिखा जाता है, तो एस को कैसे लिखा जाएगा? तो आप इसे सोल्व कर लीजिएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 7 हो जाए। एक लड़का अपनी कक्षा में नीचे से 89वें पर है, ऊपर से 19वें स्थान पे, यानी यहाँ पर है तो इधर है 18वें स्थान पे और इधर से जो से है क्या है 88। तो 88 और 18 जोड़ दिया, 18 प्लस 88 और प्लस 1 खुद है, तो यानी टोटल कितना हो गया? 107 हो गया। क्या है? 107। आंसर हो जाएगा सी। चलिए आपस में बदल दीजिए, इसको इससे बदल दीजिए। समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा? जब इसे बदलिएगा तो ये हो जाएगा 44 माइनस 9 प्लस 32 भाग जो है 8 प्लस 8 गुना है गुना 4 होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो होगा बी होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 17 से जो है वो 22 है। क्या है? 17 से 22 गया, ये प्लस 5 है। 22 से 37 देख रहे हैं 15 है और ये जो है 25 है, यानी 10-10 इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है? 35 है। और अगला जो होगा 97 से वो 45 हो जाएगा, तो 97 और 45 हमें जोड़ देना। 7 5 12 9 4 13 1 14 142। आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद जो है एक प्रतीक है? कितनी संख्या हमें दिखाना है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितनी, तो आइए देखते हैं कि कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो पहले प्रतीक और बाद में हो संख्या, एक हो जाएगा। पहले प्रतीक और बाद में भी प्रतीक हो संख्या, हमारा ये हो जाएगा। अगर एक बात किया जाए तो ये हो जाएगा, एक का और किया जाए तो ये हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अक्षर का चयन करो जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो यहाँ पर जो देखिए डी से एफ गया +2 है, एफ से आई गया है +3 है, आई से एम गया है +4 है, एम से आर गया है +5 है, आर से एक्स गया है +6 है, एक्स से ई गया है +7 है, ई से +8 करेंगे तो एम आएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। चलिए 77 के अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा सी। इस तरह के जो है ना प्रश्न कई बार रहते हैं, 3-4 प्रश्न तो आप इसी सेट में देख सकते हैं और एग्जाम में 1 या 2 तो पक्का रहते हैं, ताकि वो समय को वो खत्म कर सके, ले सके आपका, और बाकी जो है आप बनाने में थोड़ा चूक कर जाए। 5 मित्र इतना है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए, यू भी के बाईं ओर है। 5 जो है मित्र को बैठने के क्या है गोल रखना है, एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए, तो 1 2 3 4 और 5 है। अब कह रहा है कि यू भी के बाईं ओर और डब्ल्यू एक्स के दाईं ओर है, यानी यू जो है वो भी के बाईं ओर और डब्ल्यू जो है एक्स के दाईं ओर। ये हो जाएगा एक्स और डब्ल्यू, एक्स बाई के दाईं ओर है, क्या है बाई के दाईं ओर है, और वह बाईं ओर से दूसरा व्यक्ति है, तो दाईं ओर पहले स्थान पर कौन बैठा है? आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा भी बैठा है। 3 किसी तरह संगत है, 1 का संगत है। 79 के यहाँ सी हो जाएगा चिकित्सक। लोहार सुनार बढ़ई जो है और चिकित्सक, इसमें से चिकित्सक जो है वो अंतर है। प्रतीकों को संयोजन का चयन करें, उसे क्रमिक रूप से दिए गए समीकरण में रिक्त स्थानों पर रखे जाने पर समीकरण संतुलित होगा, ये हमें रखना है।
तो अगर मान ले कि 9 गुना 3 प्लस 0 माइनस 8 भाग 2 करते हैं तो हमारा जो है वो 23 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। किस देश में 2 दलीय प्रणाली है, 2 दलीय, तो 2 दलीय जो हमारा कौन कौन सा देश में है, तो सबसे पहले तो यूएसए में क्या है, और यूएसए में है, चीन में 1 दलीय है, रूस में जो है वो क्या है, बांग्लादेश में भी नहीं है, यहाँ मिश्रित है, तो आंसर हमारा जो है बी होगा। 2024 में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो आंसर हो जाएगा 82 के बी, 6 राष्ट्रीय दल है। कौन कौन जोड़े, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेशनल पीपुल्स पार्टी, कितने 6 पार्टी। अगला है भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया है, तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ा गया है 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो जोड़ा गया है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या जो है वो कितनी है, इसका आंसर जो होगा 84 के ए 243 है। क्या है, 243 है। हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ये शुरू किया गया नवंबर 2016 में, नवंबर 2016 में। 7 निश्चय योजना का प्रथम चरण है। बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है, तो ये दी जाती है वो है 1 लाख रुपया। बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत जो है वो 1 लाख दी जाती है। दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने अंतर जातीय विवाह जो है करने वालों को प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है। बिहार सरकार द्वारा इंटर कास्ट मैरिज योजना के तहत बिहार 2.5 लाख रुपये दिया जाता है, जिसमें से 1.5 लाख सीधे अकाउंट में भेज दी जाती है और 1 लाख रुपये एफडी 3 वर्षों के लिए जो है वो कर दी जाती है। क्या है, कर दी जाती है। यह योजना डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से जानी जाती है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार भारत किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है, और इसका सही आंसर जो होगा वो बिहार का है। कितना है, 51.5 है। राजस्थान के 52.1% है। और अगर बात किया जाए झारखंड का, ये सब महिला का है, क्या है झारखंड का, तो ये जो है 55.4 है। क्या है, 55.4 है। उत्तर प्रदेश का 57.2 है। चलिए, असम का सत्रिया नृत्य खाली स्थान से प्रेरित है, तो ये प्रेरित जो है वो है भक्ति आंदोलन से। क्या है, भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव श्री संत द्वारा आधुनिक रूप से शास्त्रीय नृत्य प्रचलित किया गया था। शंकर देव ने इसे अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए विकसित किया था। शास्त्रीय नृत्य को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के 8वें शास्त्रीय नृत्य के तौर पर मान्यता प्रदान की गई थी। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन ने। भारत सरकार की खाली स्थान पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आंसर हो जाएगा 12वीं थी। क्या थी, 12वीं और अंतिम थी। क्या, 12वीं और अंतिम थी। विकास दर 8%, कृषि क्षेत्र में 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि करना था। क्या है, करना था। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 56 और चक्रवृद्धि ब्याज 64 है, तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, तो वार्षिक दर बराबर जो होता है CI माइनस SI बटा 56/2 गुना 100, यानी 64 माइनस 56 बटा 56/2 गुना 100। आंसर हो जाएगा 200/7%। तो हमारा निकाल रहा है, मूलधन खोज रहा है, तो मूलधन जो है 200/7। क्या है, 200/7। मूलधन नहीं, मूलधन बराबर जो हो जाएगा, यहाँ पर गलत फार्मूला लिखा गया। मूलधन बराबर हमारा फार्मूला हो जाता है साधारण ब्याज गुना 100/समय गुना दर होता है। साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज जो है वो 56 है बटा 100/2 गुना 200/7। सोल्व कीजिएगा, 98 आ जाएगा। क्या है, 98 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि 6 अंकों वाली जो है वो एक संख्या 91 से विभाज्य है। यदि इस संख्या में 143 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या निम्नलिखित में किस संख्या से विभाज्य होगी। क्या है, किस संख्या से विभाज्य। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है, 1 पर कितने शून्य हो जाएंगे, 5 शून्य हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अंकों की संख्या जो 91 से जो है वो विभाज्य है, तो ये हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा। क्या है, इतना हमारा हो जाएगा। अब नई संख्या जो क्या है, नई संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000009 प्लस 143 जोड़ा। इस संख्या को 143 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित किस संख्या से विभाज्य होगा। तो जब इसे जोड़ा जाएंगे तो 1000152 आएगा, जो 13 गुना 7704 होगा। क्या है, 7704 होगा, यानी वो संख्या 13 से विभाज्य होगा। क्या है, 13 से विभाज्य होगा। किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, धनराशि ज्ञात कीजिए। अब वार्षिक दर 15% है। पहला वर्ष में CI जो है 15%, दूसरा वर्ष में CI कितना हो जाएगा, तो 15 + 15 + 15 गुना 15/100।
तो ये हो जाएगा 32.25%। दूसरे वर्ष CI परसेंट बराबर हो गया, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा 32.25 माइनस 15, यानी हो जाएगा 17.25%। अब यही मान दिया हुआ है 17.25% बराबर दिया हुआ है 3726, तो 100% जो है यहाँ बराबर हो जाएगा कितना 21,600। बस यही हमको निकालना था, आंसर हो जाएगा बी। मान ज्ञात कीजिए, रेकरिंग वाला प्रश्न है, तो 2 अब प्लस ये हो जाएगा 38 माइनस 3 अब बटा, रेकरिंग जो है 1 पर है तो 1 शून्य हो जाएगा, अब प्लस जो हो जाएगा ये कितना 54 माइनस 5 अब बटा ये 90 हो जाएगा। क्या प्लस नहीं है, भाग है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है वो क्या है, ये भाग है, भाग जो हो जाएगा 54 माइनस 5 बटा 90। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा कितना 4.19 बटा 49 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। यदि नीरज विद्या और मोहन के बीच जो है इतना सेवों में इतना के अनुपात में वितरित किया तो मोहन को कितने सेव मिलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 को कितना ही क्या बोले थे कि इसे अपना हाथ से ढकिए और 3 दूना 6 लिखिए, अनुपात 2 को ढकिए 6 3 18 लिखिए, और ये है 3 को ढकिए 6 दूनी 12 हो जाएगा। क्या है 6 दूनी 12, ये हो गया 1 3 2 हो गया, 6 से अगर डिवाइड करें 1 3 2 हो गया। कह रहा है कि मोहन को कितने सेव मिले, मोहन का लास्ट वाला है यानी 2 वाला है, यानी 2/3 2 5 1 6 गुना 546, कैलकुलेट कीजिएगा 182 आ जाएगा, सी हो जाएगा। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है, आंसर हो जाएगा जल और लवण बनाता है। क्या है, जल और लवण जो है वो बनाता है, यानी NaCl अब प्लस क्या बनाता है H2O बनाता है। कच्छ ताप पर शर्करा को जल में घोलने पर जो है वो विलयन को छूने पर ठंडा लगता है, निम्न से किस स्थिति में शर्करा की विलीनता सर्वाधिक तेजी से होगी, तो आंसर होगा गर्म जल में शर्करा का जो है पाउडर वो तेजी से घुलेगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु द्रव अवस्था में मौजूद होती है, आंसर हो जाएगा पारा जो है वो द्रव अवस्था में मौजूद होती है। कौन से धातु द्रव अवस्था में होता है, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक धातु फ्लोरीन है। द्रव अधातु अगर पूछे, अधातु हो और वो भी द्रव के अवस्था में, तो वो कौन सा है, ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है। चलिए, उभय धर्मी भी कभी कभी पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखो, उभय धर्मी धातु, उभय धर्मी जो है धातु कौन कौन सा है, तो वह है Zn Al Sn Pb। क्या है, Pb। और उभय धर्मी, अगर उभय धर्मी अधातु पूछ ले, क्या है अधातु, तो ये हो जाएगा कौन सा Si। क्या है, सिलिकॉन। स्वपरागकण निम्नलिखित में किसमें संभव होता है, आंसर हो जाएगा उभय लिंगी फूल, जिसमें पुंकेसर और अस्थिकेसर दोनों एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित होता है, आंसर हो जाएगा आनुवांशिक रचना के द्वारा। क्या है, आनुवांशिक रचना के द्वारा निर्धारित होता है। कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है, कुछ वैज्ञानिक जो है वो प्रोफेसर है, ये वैज्ञानिक हो गए, ये प्रोफेसर हो गए, और कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर है और सभी वैज्ञानिक जो है वो कर्मचारी है, ये हो गए कर्मचारी, सभी प्रोफेसर कर्मचारी है, तो ये दोनों जो है वो जो है कर्मचारी हो गए अंदर। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, आंसर हमारा ए होगा। क्या है, ए होगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, 15 10 25 25 5 30 2 50। क्या है, 50। अगर 15 10 25 किया जाए 20 5 25, ये भी हो रहा है, 17 27 11 28 38 30 8 38 45 10 55, ये 15 है तो कौन सा हो जाएगा 40 हो जाएगा, आंसर हमारा जो है वो ए आ जाएगा। दूध का जो संबंध डेयरी से है वह संबंध ब्रेड का है, खाली स्थान आंसर हो जाएगा कौन सा, तो बेकरी से है। क्या है, बेकरी से। अंग्रेजी शब्दकोश में क्रम की अगर बात करें तो ये होगा QARREL पहले होगा, फिर क्यून होगा, फिर QUINT होगा, QUIT होगा, QUOT होगा, आंसर हो जाएगा डी। क्या है, डी। असंगत का चयन करें, असंगत कौन सा हो जाएगा, एरोबिक्स। एरोबिक्स एक प्रकार का व्यायाम है जबकि अन्य सभी खेल के प्रकार है। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें, तीसरी संख्या से वही संबंध है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से है। यहाँ 49 को लिख सकते हैं 7 के स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 9 के स्क्वायर, 21 को 11 के स्क्वायर, तो 7 से प्लस 2 होता है तो इस 11 से 2 प्लस 13 होगा, 13 के स्क्वायर करेंगे तो 169, आंसर सी होगा। सभी पुरुष जो है वो नश्वर है, फिलिप पुरुष है। क्या है, पुरुष है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 107 के डी, फिलिप को नश्वर होना चाहिए, डी हो जाएगा। उस शब्द का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं, एल्युमिनियम कॉपर क्लोरीन जिंक। क्या है, जिंक, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन अगर धातु है जबकि अन्य सभी धातु है।
क्या है, धातु है। चलिए, ए का अर्थ इतना है, बी का अर्थ इतना, सी का अर्थ इतना का मान क्या होगा। तो प्रश्नानुसार अक्षर के मान रखेंगे तो 9 गुना 5 प्लस 10 माइनस 5 गुना 12, सोल्व कीजिए, -5 आ जाएगा, डी होगा। उस संख्या की पहचान करें जो नीचे दी गई श्रेणी से संबंधित नहीं है। 5 से 10 गया है +5 है, 10 से 17 +7 है, 17 से 28 +9 है, यानी 2-2 बढ़ता हुआ जा रहा है। फिर ये इसमें जो है 11 है, इसमें जो है 13 है, इसमें जो है ये होगा 15 होना चाहिए, क्या है 15 होना चाहिए। अगर 28 और 11 है तो 9 और 2 1 3 39, कितना 28 में से 11 13 आना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा कौन सा, ये गलत है हमारा, कौन सा पहचाना है। फिर से इसे देख लीजिए, 5 से 10 गया है, कितना हो रहा है +5 हो रहा है, 10 से 17 +7 है, 17 से 28 क्या है +9 किया गया है, 17 से 28 नहीं है, 5 7 +11 किया गया है, 5 7 11, अगला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13, क्या है 13। तो 28 और 13 कितना हो जाएगा, 28 और 13 की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 41 हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है 42, तो हमारा 42 ही जो है वो गड़बड़ है, यहीं पे हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लगातार आभास संख्या को जोड़ा जा रहा है। यहाँ 9 के जो है 5 7 9 नहीं जोड़ा जाएगा, 11 जोड़ा जाएगा, फिर 13, फिर 17, फिर 19, तो हमारा आंसर हो जाएगा 42। कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और इसका सही आंसर होगा चिनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है। चिनाब नदी चंद्रा और भाग नामक 2 सरिताओं से मिला है, चंद्रा और भाग से, क्या है भाग से। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है भूटान। भारत की जलवायु को खालिस्तान प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है, तो ये वर्णित किया गया है मानसूनी। सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है, तो ये है हॉकी से है, क्या है हॉकी से है। कौन सी भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है अंतिम थी, क्या है अंतिम थी। द ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, खाली स्थान से संबंधित है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया, क्या है ऑस्ट्रेलिया। संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की थी, यह स्थापना जो है किसने थी, राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का अंत भी जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। और बंगाली भाषा का जो है पत्रिका था संवाद कौमुदी, क्या है संवाद कौमुदी, जो 1821 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, क्या है प्रकाशित हुआ था। ए फाइन्स बैलेंस, क्या है ए फाइन बैलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका आंसर होगा रोहिंटन मिस्त्री, रोहिंटन मिस्त्री। इंडिया इन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक, क्या है इंडिया इन इंट्रोडक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है खुशवंत सिंह ने, खुशवंत सिंह ने। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण अडवाणी। इग्नाइटेड माइंड्स लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन ए नेचर, लेखक जयराम रमेश है, क्या है रमेश है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है, क्या है उड़ीसा में। नागरहोइल कर्नाटक में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो यह है उत्तराखंड में। यदि किसी घटना में घटित होने का अनुकूल संयोगानुपात 4:5 है, तो इस घटना के घटित न होने की जो है प्रायिकता जो है क्या होगी, तो किसी घटना में होने की प्रायिकता 4/4 + 5 यानी 4/9 है। ना होने की 1 - 4/9 यानी 5/9। आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। यदि किसी समानांतर श्रेणी का 8वां और 12वां पद 82 478 है, तो 50वां पद हमें ज्ञात करना है। यानी a + 7d बराबर 82 है, और a + 11d बराबर कितना है 478 है। अब इससे 4d बराबर 396 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और 2 को जब सोल्व करेंगे तो 4d बराबर 396, d बराबर हो जाएगा 99। तो हमारा d आ गया है। अब एक में रख दीजिए a + 7 × 99 बराबर 82, क्या है 82। इससे a निकल गया -611। 50वां पद करा तो a + 49d है, यानी -611 + 49 × 99, ये हो जाएगा 4240। आंसर हमारा जो आ जाएगा बी आ जाएगा। एक बार डी निकालिए, फिर ये निकाल लीजिए, और उसके बाद जो है अगला 50वां पूछ रहा है फॉर्मूला लगा दीजिए। 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार को किसी वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए, जिसका क्रय मूल्य जो है उसके लिए 136 है, क्या है 136 है। तब माना कि अंकित मूल्य जो है वो x है। x × 85% बराबर 136 × 120%, क्या है ये परसेंटेज में है। x बराबर होगा 136 × 120 बटा 85 बराबर कितना हो जाएगा 192। अंकित मूल्य कितना हो गया 192 रुपया। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए होगा। नाम्या का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, जब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से इतना गुना था।
उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 5वां भाग है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। नम्मा के वर्तमान आयु x वर्ष है, x बराबर जो हो जाएगा x माइनस 6 इंटू 5/4 प्रश्न से कह रहा है। तो 4x बराबर कितना हो गया 5x माइनस 30, x बराबर जो हो गया 30, पुत्र की आयु कितना हो गया 30 गुना 1/5 यानी 6 वर्ष। आंसर हमारा हो जाएगा बी, क्या है बी हो जाएगा। अगला है यदि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर पर घंटा है तो उसे 150 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। तो कुल लंबाई कितना हुआ 100 प्लस 150, सापेक्ष चाल हो जाएगा तो 36 गुना 5/18 यानी 250/10 बराबर 25 सेकंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए। बीजों के प्रकीर्णन का कारण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। तो ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, वायु जल और जंतु तो है, सूर्य का आंसर हो जाएगा क्योंकि बीजों के प्रकीर्णन का ये कारक नहीं, उससे जो है जमीन के अंदर भी प्रकीर्णन हो जा रहा है प्रकीर्णन, और वो घर के अंदर जो अंधेरे में भी हो जाता है। तो आंसर हमारा जो है जरूरी है वो है वायु जल और जो है वो जंतु। गैर जैव न्यूनीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं। आंसर हो जाएगा वे पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, क्या है बने रहते हैं। मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ जो है संकरण कराने पर F1 संतति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ, और इसका आंसर हो जाएगा लंबा, क्या है लंबा। जब वृद्धि हार्मोन का स्तर कम होता है तो कौन वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाला कारक मुक्त करता है और पीयूष ग्रंथि को उद्दीप्त करके वृद्धि हार्मोन मुक्त करता है। तो आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, क्या है हाइपोथैलेमस। कौन सा अंतःकोशिकीय परिवार के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो वो है अंतःद्रव्य जलिका, अंतःद्रव्य जो है वो जलिक। अगला है उस संख्या का चयन करें जो नीचे गए सदृश में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 56 और 15 के रिलेशन देखा जाए तो 5 गुना 6/2 करेंगे तो 3 15 आ जा रहा है। 76 को 7 गुना 6/2 करेंगे तो 21 आ रहा है। 8 गुना 1/2 जो है वो 4। आंसर हो जाएगा डी। के को 16 रो को 25 तो ने का निम्नलिखित में से किसके बराबर हो जाएगा। तो के विपरीत अक्षर का स्थानीय मान 16 है, रो के भी विपरीत अक्षर आर के 9, ओ के 12 और डब्ल्यू के 14 25 है। NEC के अगर देखते हैं तो विपरीत मान 13 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 16 हो जाएगा, ये जोड़िएगा 75 होगा, डी हो जाएगा। ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है। 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 और 4 को है जो इधर जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, और 2 गुना 3 कीजिए क्या है 6, यानी 10 माइनस 6 कितना होगा 4 होगा। इसको जो है ये गुना कीजिए तब हमारा बीच वाला आएगा किसमें घटा के 6 प्लस 4 में, यानी 6 3 9 में से 3 गया 6 आ गया। 10 और 4 14, 14 में से जो है 5 दूनी 10 घटेगा, बच गया 4। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। दी गई सीट को है बने घर में ए अक्षर वाली सतह के ठीक है पीछे वाली सतह कौन होगा, तो ये हो जाएगा सी। आंसर हमारा सीधे सीधे जो है वो डी आ जा रहा है, क्या है डी आ जाएगा। और एफ का जो विपरीत होता है ई होता है, बी के विपरीत जो है वो डी हो जाएगा। चलिए अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो होगा स्टार फिश, क्या है स्टार फिश, स्टार फिश होगा, फिर पेंगुइन होगा, उसके बाद विशालकाय कछुआ होगा, फिर शार्क होगा, तब होगा ब्लू व्हेल। ये सब जो है वो शारीरिक रूप से है कि कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा ब्लू व्हेल होता है। आंसर हमारा जो 135 का हो जाएगा वो बी हो जाएगा, क्या है बी हो जाएगा, यहाँ पर है तो ये बी हो जाएगा। अगला है स्टेशनरी, स्टेपलर, इरेजर, डॉक्टर, पिता, बहने, ये सब जो होगा ये फिगर में बताना है। तो जो ये हो जाएगा बहिर्मुखी, क्या है बहिर्मुखी, और ये हो जाएगा पुरुष, पुरुष जो है बहिर्मुखी भी हो सकता है, रूपवान भी हो सकता है, इस तरह का। तो आंसर हमारा होगा डी होगा, क्या है डी हो जाएगा। अगला है प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुना और भागों को बदल दिया जाए। तो आइए चलिए इसे बदलते हैं प्रश्नानुसार। 13 गुना 145 भागा 29 प्लस 79 माइनस 17 सोल्व करिएगा 127 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। 12 जनवरी 2004 को सोमवार था तो 26 फरवरी 2011 का सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 12 जनवरी 2004 से जाना है 26 फरवरी 2011 तक, 26 फरवरी जो है 2011 तक। तो हमारा 12 जनवरी वाला 19 दिन तो इधर हो गया, पहले 2004 से और 26 फरवरी को चलिए जोड़ देते हैं, और कितना 2 हो गया इस तरह का। और उसके बाद जो है लीप ईयर इसमें कितना हो गया, तो लीप तो है 4 वाला भी है और 8 वाला है, यानी 2 जो है लीप ईयर हो गया, और प्लस साल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 2 5 कितना हो गया 6 1 7 हो जाएगा, क्या है 7 जो है साल हो गया। तो हमारा कितना हो गया, ये टोटल जोड़ के जो हो गया ये 54 हो गया। 7 से भागा दे दीजिए, 5 विषम दिन हो जाएगा, सोमवार में 5 जोड़ दीजिए, शनिवार आ जाएगा। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा।
दिए गए विकल्पों में संगत विकल्प का चयन करें। आयत, त्रिभुज, वर्ग, समांतर, चतुर्भुज। आंसर हो जाएगा बी, त्रिभुज। बाकी सब जो है वो चतुर्भुज की बात कर रहा है, एक त्रिभुज है, आंसर बी होगा। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे है, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? क्या है? सब कम दिखाया होगा। तो यहाँ पर जो है घड़ी तेज है, लेकिन रविवार को वह पीछे थी और मंगलवार को या आगे हो गई। इस प्रकार जब घड़ी धीमी से पुनः तेज पर आएगी, तब एक ऐसा समय भी आएगा जब आगे घड़ी सही समय दिखा रही होगी। रविवार शाम 5 बजे से मंगलवार शाम 5 बजे तक कुल समय हो गया 48 घंटा। रविवार 5 PM -5 घटा दीजिए, मंगलवार 5 PM + 7 मिनट जोड़ दीजिए। यहाँ हम 5 मिनट धीमा पहले दिया गया है, इसलिए धीमा या तेज बराबर 5 मिनट है। तो 5 मिनट है और धीमा प्लस तेज का फार्मूला 5 + 7 गुना ये 48 घंटे, यानी हो जाएगा 20 घंटे है। क्या है? 20 घंटे। तो रविवार जो है, रविवार 5 PM + 20 घंटे अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा सोमवार 1 PM। क्या है? सोमवार 1 PM आ जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या होगा? डी। क्या है? डी हो जाएगा। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में कौन सा युग जो है वो सही है? तो गीत गोविंद के जो लेखक है वो जयदेव है। क्या है? जयदेव है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो वो हो जाएगा 3। क्या है? 3। अगर यहाँ भी देखा जाए, सबका नाम एक बार देख लेते हैं। राज तरंगिणी का जो है वो कल्हन है। क्या है? कल्हन है। बुद्ध चरित का जो है, बुद्ध चरित का एक बहुत बार पूछा जाता है, बुद्ध चरित का जो है अश्वघोष। क्या है? अश्वघोष है। क्या है? अश्व। पृथ्वीराज रासो के जो है चंदबरदाई। क्या है? चंदबरदाई। चंदबरदाई हो जाएगा यहाँ, जो हो जाएगा वो चंदबरदाई है पृथ्वीराज रासो के। अब विक्रमांक देवचरित का जो है वो कल्हन नहीं है, ये बिल्हन हो जाएगा। क्या? बिल्हन है। ये दोनों उल्टा नाम लिखा गया है इन दोनों का। तो आंसर तो हमारा जो है बी था। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर के हैं? तो 3 स्तर के। क्या है? 3 स्तर के। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर कार्य करने का अधिकार दिया गया है? तो यह दिया गया है 29 विषयों का है, 29। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में किन क्षेत्रों में सुधार पर ध्यान दिया गया है? तो वह है ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा। दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सा है? तो वो है प्रिटोरिया। क्या है? प्रिटोरिया है। और दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी जो है, न्याय क्या है? ब्लॉमफोंटेन। क्या है? ब्लॉमफोंटेन है। और दक्षिण अफ्रीका की विधायी राजधानी जो है वो केप टाउन है। क्या है? केप टाउन है। और दक्षिण अफ्रीका की वित्तीय राजधानी जो है वो जोहानसबर्ग है। क्या है? जोहानसबर्ग है। यानी यहाँ जो है राजधानी 4 है। मोटो जीपी अमेरिकी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा फ्रांसेस्को बैगनिया। क्या है? फ्रांसेस्को बैगनिया। आंसर हो जाएगा बी। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा छठा। क्या है? छठा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया उम्मीद। क्या है? 148 के उम्मीद कर दिया गया है। भारत में प्रथम सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो स्थापित किया जाएगा गुजरात में। 4 अप्रैल 2025 को बॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हो गया? तो इसका सही आंसर होगा मनोज कुमार के। क्या है? मनोज कुमार के। बॉलीवुड इन्हें भारत कुमार, क्या है? भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 8। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।